बैठे हैं मातृ शक्ति उत्तर क्षेत्र संगठन मंत्री श्री पवन जी, कौशिक जी, सुभाष जी, शर्मिला बहन जी, नीतू जी, संदीप तांगी मदीना से, और भी मेरे जितने भाई हैं, मैं इनको यही बताना चाहता हूं कि विक्रांत से काउज नहीं है, काउज से विक्रांत है। इस संगठन की खास बात यही है साथियों कि उस कोने में बैठा हुआ सबसे आखिरी पंक्ति का व्यक्ति भी प्रधान है, और इसके अंदर जो बैठा हुआ सबसे आगे व्यक्ति है वो भी इसके अंदर प्रधान है। यहां पर कोई भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं एक मुख्य बात जो मैंने कहीं पर नहीं कही वो आज मैं आपके सामने कहना चाहूंगा। ये सारी चीजें हमने बहुत जल्दी इसलिए करनी पड़ रही हैं क्योंकि साथियों जो पे कमीशन आ रहा है ना, उसके अंदर देखना हमारा भविष्य कितना उज्जवल होगा। उस पे कमीशन की महत्व आपसे होगा। जब वो फैक्ट्री से हमारी बेसिक पे की गुणा होगी तब आप देखना वो फर्क आपको महसूस होगा। दूसरी बात ये है साथियों, आपको किसी प्रकार की ऐसी कोई गतिविधि नहीं करनी है, हमें व्यक्तिगत किसी के साथ भी कोई टिप्पणी नहीं है हमारी, क्योंकि असली सरकार आपको पता है कि असली सरकार कौन सरकार है, जो 50 साल से जिसने हमारा हक मार के रख रखा है, जिसने एक लिपि के वर्ग के कर्मचारी को दबा के रख रखा है, उसका बेसिक वेतनमान की वृद्धि बाकी पदों की तुलना में नहीं करी। असली सरकार वो है, ये नहीं है 5-5 वाली सरकार असली सरकार नहीं होती है, असली सरकार वो है। और उस सरकार से मुकाबला करने के लिए आज ये सारा का सारा आंदोलन नहीं रहा, ये एक परिवार का रूप ले चुका है, जिसके अंदर जात धर्म सब चीजें बुलाकर एक परिवार की भावना बानी है। और जहां पर परिवार की भावना आ जाती है वहां पे बड़े से बड़ा मुकाम चाहे कितना बड़ा हो उसको पाना बिल्कुल आसान रहता है साथियों। इसलिए आप नजर मिला के देखो एक एक साथियों को, आज किसी भी कर्मचारी के ऊपर कोई भी अधिकारी या कोई भी किसी प्रकार का शोषण करने की हिम्मत नहीं रख सकता। अगर कोई किसी फीमेल कर्मचारी को कुछ गलत कह दे तो उसके पास ये हौसला बुलंद है कि इतने हजारों की संख्या में रोक तक के उसके भाई उसके सामने साफ खड़े हो जाएंगे, उसकी हिम्मत नहीं हो सकती साथियों। और यही मेरा पहला मकसद था कि भाईचारा जहां हमने शुरू कर दिया, जहां स्थापित कर दिया, तो 35-400 तो पहली सीढ़ी है। दूसरा काम हमने नौकरी करने के माहौल को बदलना है, जो मानसिक तनाव हम घर पे लेके जाते थे उससे मुक्त करना है साथियों। आपके सामने न्यूज़पेपर से, बाकी चीजों से, सोशल मीडिया से बहुत सारी अफवाहें पहुंचेंगी, लेकिन आपको किसी तरह की अफवाह पर विश्वास नहीं करना। मैं आज खुल के कह सकता हूं इस बात को कि एसोसिएशन, CAWS एसोसिएशन, वो अपनी एकमात्र मांग के लिए अलग अलग संगठनों से कहा था एफिलिएशन के लिए, किसी ने एकमात्र मांग के ऊपर किसी ने एफिलिएशन नहीं दी। BMS एक ऐसा संगठन था जिसने एकमात्र मांग के लिए हमारी एफिलिएशन को स्वीकार किया था। तो कोई बात नहीं, CAWS की अगर एकमात्र मांग है तो हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन आपको भी याद रखना है कि अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान मत देना साथियों, अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान मत देना। इनके एक एक शब्द आपने आज सुने होंगे, कोई भी हल्का शब्द नहीं है। ये अनुभव, ये जीवन का संघर्ष है जो एक मजदूर नेता, कर्मचारी नेता अपने जीवन में, अपने समाज में लेके जाता है। और हम भी ये बताना चाहेंगे कि 35-400 के लिए हम संगठन से नहीं जुड़े, हम केवल 35-400 के लिए संगठन से नहीं जुड़े। हमारी जो भावना है, एकता की भावना है, कर्मचारियों की जो भावना है, भाईचारे की जो भावना है, मार्गदर्शन की जो भावना है, उसके लिए हम जुड़े हैं। और ये भावना आज आप सब ने ये स्थापित कर दी, क्योंकि अलग अलग विभागों के तो साथी बैठे होते, लेकिन सभी विभागों के कर्मचारियों ने आज अपने परिवार को पहली बार इतने इतिहास में पहली बार देखा है साथियों। मेरे से वरिष्ठ साथी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन मैं उनके सामने बोल रहा हूं। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि आपने इस परिवार को संभाल के रखना है। जितने भी ये कर्मचारी साथी हमारे अलग अलग विभागों के हैं, क्योंकि पहले ऐसे होता था कि DC ऑफिस के अंदर ही अलग अलग ऑफिस के साथी आपस में नहीं जानते थे, लेकिन CAWS ने आज वो मुकाम हासिल कर दिया कि जिले के अंदर ही नहीं, पूरे के पूरे डिपार्टमेंट के अंदर ही नहीं, 22 के 22 जिले के साथी अपने डिपार्टमेंट के साथियों को पहचानने लगे और उनकी एकता को स्थापित कर दिया। एक बार DC ऑफिस के साथियों के लिए, रेवेन्यू के ऑफिस के साथियों के लिए जबरदस्त ताली बजा दे साथियों। सबसे मजबूत कड़ी हमारे सामने DC ऑफिस के साथी, DC ऑफिस के साथी। अंतिम शब्द मेरे यही रहेंगे साथियों,
सिर्फ शांति धैर्य से एक ही काम करना है कि हमें बैठे रहना है। कोई भी मन के अंदर बेचैनी मत लाना, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा सबका बिगड़ेगा। और आज तक का इतिहास है, जो संगठन जो आंदोलन एकता के साथ चले हैं उनका आज तक कोई भी बाल बाका नहीं हुआ साथियों, कोई भी बाल बाका नहीं हुआ। ये 50 साल का काल कटेगा, हमारा काल 50 साल का काल है। इसलिए ना ये मेरे से शुरू हुआ है ना किसी एक आदमी से, ये परिस्थितियां इस तरह से उत्पन्न हुई है कि आज हमारी प्रकृति भी साथ दे रही है, आज प्रशासन भी साथ दे रहा है, हमारे वरिष्ठ साथी भी साथ दे रहे हैं, डीसी ऑफिस भी साथ दे रहा है, सारे के सारे हेडक्वार्टर जो कभी नहीं निकलते वो भी साथ दे रहे हैं। आने वाले टाइम में सेक्रेटरी भी हमारा साथ देगा। इसलिए आप सब इन सभी को अलग अलग विभाग में समझते हुए, कर्मचारी वर्ग का एक परिवार समझते हुए, एक साथ जो शांति और धैर्य अनुशासन के साथ हमने स्थापित कर रखा है उसे ही निरंतर जारी रखना है। बाकी काम हमारी राज्य टीम और अपने जो जिनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है वो सब चीजें संभाल लेंगे साथियों। दूसरा विश्वास मैं ये दिलाता हूं कि ऐसी ऐसी बातें उठती है कि भाई कर्मचारी नेता ऊपर टेबल पर जाकर बिक जाते हैं, वो हो जाती है, ये बातें हो जाती है, सारी चीजें उठती हैं देखो बदनाम करने के लिए। लेकिन मैं आपके सामने लगभग 30 साल तो नौकरी में रहूंगा, मैं आप सामने प्रत्यक्ष रूप से कहता हूं कि ईमानदारी के कारण ये संगठन खड़ा हुआ है। अगर ईमानदारी की नीति और भाईचारे की नीति इस नजर में नहीं होती, साथियों की नीति नजर में नहीं होती, तो कभी भी ये सारे के सारे विभाग कभी भी एक नहीं हो सकते थे। मातृशक्ति जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद, भारत माता की, देश के हित में करेंगे काम करेंगे पूरा काम। बीएमएस की क्या पहचान, त्याग तपस्या और बलिदान, भारत माता की। धन्यवाद साथियों।